Що? Я не बачу। Ой Боже। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अभी दोनों देशों के हालात नाजुक हैं। दोस्त, युद्ध चाहे कहीं भी हो, किसी से भी हो या किसी भी देश के बीच में हो, नुकसान दोनों तरफ होता है, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो कभी हो ही ना, क्योंकि जो युद्ध टल जाए उस युद्ध से होने वाले नुकसान का पता नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध क्यों हो रहा है और भारत किसका साथ देगा। इस युद्ध से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, वो भी एकदम सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको दोनों देशों की थोड़ी जानकारी दे दें। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। अगर रूस की जनसंख्या की बात करें तो 146.7 मिलियन है और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश। और वहीं हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, पश्चिम में हंगरी, उत्तर में बेलारूस और दक्षिण में काला सागर से मिलती है। यूक्रेन की कुल जनसंख्या 4.41 करोड़ है। तो दोस्तों, ये थी दोनों देशों की थोड़ी जानकारी। अगर हम एक नज़र डालें दोनों देशों की आर्मी पर, तो इस समय रशिया के पास 29 लाख सैनिक है, यूक्रेन के पास 11 लाख है। अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो रूस के पास 1500 के आसपास है और यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है। जिनको 98 नहीं पता, मतलब 98। अटैक हेलीकॉप्टर रूस के पास 544 है और यूक्रेन के पास 34 है। अगर टैंक की बात करें तो रूस के पास 12,240 है और यूक्रेन के पास 2500 के आसपास टैंक है। दोस्तों, इन सब जानकारियों को देखते हुए तो ये तय है कि रूस यूक्रेन से बहुत पावरफुल है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस यूक्रेन पर भारी पड़ेगा और पड़ भी रहा है। मगर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, इस युद्ध होने का पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने का मुख्य कारण है नाटो। सबसे पहले आप समझिए कि नाटो क्या होता है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इस संगठन में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत सदस्य देश बाहरी देश के हमले की स्थिति में एक दूसरे के सहयोग करेंगे। इस नाटो में टोटल 30 सदस्य देश हैं। अगर किसी भी नाटो के सदस्य देश पर कोई बाहरी देश हमला करेगा तो पूरे नाटो के सदस्य देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। यूक्रेन और रशिया के युद्ध का मुख्य जड़ ही नाटो है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य देशों में शामिल हो जाए और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि रशिया के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें से कुछ देश पहले से ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। और ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए खतरा का विषय होगा। इस नाटो में अल्बानिया, बुल्गारिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे टोटल 30 देश शामिल हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका तो चाहता ही है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए, जिसके बाद अमेरिका रशिया पे दबाव बना सके। और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। और अमेरिका चाहता भी यही है कि रशिया के आसपास के जितने भी देश हैं वो सारे अमेरिका के तरफ हो जाए, यानी नाटो के सदस्य बन जाए, ताकि भविष्य में रशिया पे अमेरिका दबाव बना सके। मगर रशिया नहीं चाहता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो, इसलिए अभी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। दोस्तों, आप इस तरह समझिए, जिस तरह हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, अगर नेपाल और भारत के बीच दुश्मनी हो गई तो भारत के दुश्मन पड़ोसी देश सब नेपाल के साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यूक्रेन अमेरिका के साथ मिल गया या नाटो का सदस्य बन गया तो रशिया के लिए खतरा हो सकता है। इसी वजह से रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है ताकि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। लेकिन दोस्तों, अहम बात यह है कि भारत किसका साथ देगा, रूस का या यूक्रेन का। हाल फिलहाल के न्यूज़ के अनुसार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भारत से गुहार लगाई है कि इस युद्ध को रुकवा दीजिए और उनकी सहायता करें। इससे पता चलता है कि भारत कितना पावरफुल देश है आज के टाइम में। मगर हम ये जानते हैं कि रूस और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि भी की है। आसान भाषा में ये समझिए कि दोनों एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। रशिया ने इस संधि को मानते हुए 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में रशिया ने भारत का साथ दिया था। शॉर्ट में इसकी कहानी आपको बताऊं तो भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था
तब भारत ने रूस से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ते देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया और पूरा पासा ही पलट गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। इस कारण से भी रूस को भारत का दोस्त माना जाता है। तो ये कहानी थी 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से भारत रूस का साथ देगा, मगर हम आपको क्लियर कर दें कि अभी तक भारत के तरफ से कुछ भी इस मामले में बयान नहीं आया है। भारत अभी तक निष्पक्ष रूप से खड़ा है। मगर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अगर आत्मसमर्पण करेगा तो ये युद्ध बंद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। युद्ध से तो सिर्फ नाश होता है और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।